शाइस्ता परवीन यूपी में ही छुपकर चला रही काला कारोबार। कौन कर रहा है यूपी के इस डॉन की मदद? पता बताने वाले को मिलेगा 50,000 का इनाम। नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे लेडी डॉन की। यूं तो आपने माफियाओं की कहानी, उनकी काली करतूतें सब सुनी है। हम कई बार पर्दाफाश मुख्तार, अतीक और ऐसे कई माफियाओं का कर चुके हैं, लेकिन आज बात सिर्फ उस लेडी डॉन की जो अपने पति से भी ज्यादा खतरनाक है। गुंडे मवाली भी इस लेडी डॉन से डरते थे। किसी की हत्या करनी हो या कोई किडनैपिंग या कोई इलीगल काम जो इन माफियाओं और डॉन के लिए काफी कॉमन है, वो सब इस लेडी डॉन के अंडर ही होते थे। हम बात कर रहे हैं शाइस्ता परवीन की। अगर आप लोगों को लग रहा है ये कब से लेडी डॉन हो गई, ये तो बस माफिया की पत्नी है, तो ऐसा नहीं है। ये वो लेडी डॉन है जिसके अंडर ही पूरी उमेशपाल हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब ये लेडी डॉन जो रानी बनकर घूम रही थी, उत्तर प्रदेश के सीएम उसे अब जेल में चक्की पिसवाएंगे। 24 फरवरी जब से उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक एक कर हर आरोपी को दबोचा गया। अतीक खुद जेल में सूखी रोटी तोड़ा है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कहां है शाइस्ता परवीन? अब पुलिस रात दिन एक कर इस लेडी डॉन को ढूंढ रही है और इसी के चलते शाइस्ता की इनामी राशि भी बढ़ा दी गई है। तो आज पर्दा उठाएंगे लेडी डॉन के काले कारनामों से, और आखिर कौन कर रहा है इसकी मदद, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेडी डॉन के काले करतूतों से पर्दा उठाए इससे पहले जरा योगी सरकार का इस खतरनाक औरत पर एक्शन जान लीजिए। उमेशपाल मर्डर के साजिश रचने का आरोप लगने के बाद फरार माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसा गया है। प्रयागराज पुलिस की ओर से पहले ही शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अब इनाम राशि दोगुनी कर दी गई है। शाइस्ता परवीन अब 50,000 रुपए की फरार इनामी बन गई है। उमेशपाल हत्याकांड में लगातार अतीक अहमद की फैमिली पर एक्शन जारी है। उमेशपाल के अपहरण कांड में पिछले दिनों अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसके इनकाउंटर के कयास खूब लगाए जा रहे थे, लेकिन तब से शाइस्ता और बेटा असद अहमद लगातार फरार चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच और यूपीएसटीएफ की टीम दोनों की खोज में दिन रात एक किए हुए है। 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या के बाद से अपराधियों को दबोचने में जुटी पुलिस को अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। असद पर पहले ही 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। अब शाइस्ता परवीन पर इनाम राशि बढ़ाकर यूपी पुलिस इन आरोपियों का सुराग हासिल करने की कोशिश करती दिख रही है। यूपी पुलिस को उमेशपाल के हत्यारों तक पहुंचने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। सरकार के लिए मामला काफी चुनौती भरा बन गया है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब अतीक का एक एक गुर्गा पकड़ा जा रहा है, एक एक आरोपी पुलिस के हाथ लग रहा है, तो आखिर शाइस्ता कहां है? क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखने वाला अतीक अहमद नहीं, बल्कि मेन तो शाइस्ता परवीन है। अतीक अहमद को उम्र कैद हुई तो ऐसा लगा कि शायद अब इस माफिया का काला कारोबार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खुद अतीक अहमद साबरमती जेल में अपनी सजा काट रहा है। अतीक के काले कारोबार में जिस एक शख्स ने शुरू से उसका साथ दिया, वो है उसका भाई अशरफ। लेकिन अशरफ भी जेल में बंद है। अतीक के बेटों पर भी पुलिस की पूरी नजर है। एक बेटा असद उमेशपाल हत्याकांड के बाद फरार है। ऐसे में लग रहा था कि शायद अब अतीक का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा, लेकिन ऐसे में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले चुकी है। शाइस्ता ने पति की डूबती नैया को पार लगाने का बीड़ा उठा लिया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूपी की पुलिस इस नई डॉन का कुछ नहीं कर पा रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही पुलिस आखिर क्यों शाइस्ता को नहीं पकड़ पा रही?
पिछले 29 दिनों से शाइस्ता को पुलिस तलाश रही है। खबरों के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश में छुपी है, लेकिन फिर भी पुलिस क्यों उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई? आखिर कौन है जो शाइस्ता की मदद कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बिना किसी की मदद के तो वो छिपी नहीं बैठी। बीच में खबरें आई कि वो नेपाल भाग गई तो पुलिस भी उसके पीछे भाग गई। योगी सरकार ने जब अतीक का आधे से ज्यादा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया है, एक एक रिश्तेदार और गुर्गे को पुलिस ने दबोचा है, तो शाइस्ता कहां है? जब तक अतीक अहमद पावर में था, शाइस्ता परवीन का नाम किसी ने नहीं सुना था। शाइस्ता घर संभालती थी, परिवार देखती थी, 5 बेटों और पति की जिम्मेदारी उठाती थी। लेकिन अब वही शाइस्ता बिल्कुल डॉन स्टाइल में काम कर रही है। वो अंडरग्राउंड है, लेकिन पता चला है कि पैसों के लेन देन और अतीक की प्रॉपर्टी के सारे काम शाइस्ता अतीक से भी बेहतर तरीके से निभा रही है। एक बात आपको और बता दे, शायद ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में धूमनगंज इलाके की रहने वाली शाइस्ता परवीन का ताल्लुक पुलिस परिवार से है। जी हाँ, पिता यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। 5 भाई बहनों में शाइस्ता सबसे बड़ी बहन है। प्रयागराज के किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से शाइस्ता ने ग्रेजुएशन किया और फिर माफिया अतीक अहमद से निकाह कर लिया। शादी के बाद 5 बेटे हुए तो शाइस्ता घर संभालने में बिजी हो गई। लेकिन अब जबकि पूरा परिवार जेल में है, तो शाइस्ता ने घर से बाहर निकलकर पूरे कारोबार की कमान संभाली। अब सवाल यह है कि जब अतीक के परिवार के सभी लोग या तो फरार हैं या फिर जेल में हैं, तो ऐसे में कौन है जो शाइस्ता की मदद कर रहा है? शाइस्ता के देवर के अलावा शाइस्ता का भाई भी जेल में है, जो पहले अतीक की मदद करता था। कौन है जो माफिया की दुनिया के बारे में अतीक की पत्नी को सिखा रहा है? ऐसे में एक नाम सामने आता है और वो है तोता। जी हाँ, अतीक अपने परिवार के अलावा जिस एक शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वो है तोता। अतीक का शार्प शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता। उत्तर प्रदेश में अतीक के लेन देन के मामले हो, वसूली का धंधा हो या फिर किसी की मौत देनी हो, जिस पर अतीक आंख बंद करके भरोसा करता है, वो जुल्फिकार है। जुल्फिकार उर्फ तोता का नाम साल 2020 में सामने आया, जब यूपी पुलिस ने तोता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तोता की उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति है। अतीक का एक गुर्गा भी काले कारोबार से करोड़ों की कमाई कर चुका है। इस पर 40 से ज्यादा केस हैं। साल 2020 में यूपी पुलिस ने तोता की 3 मंजिला अवैध इमारत को ढहा दिया था। दरअसल तोता के पिता अंसार पहलवान अतीक के काफी करीबी थे। अंसार की हत्या हुई थी। बेटा जुल्फिकार, जिसे तोता बुलाया जाता है, अतीक के साथ जुड़ गया। उसके बाद हत्या की साजिश, रंगदारी, लूट जैसी सारी वारदातों को अंजाम देकर धीरे धीरे डॉन का सबसे खास गुर्गा बन गया। फिलहाल लंबे समय से तोता का कोई पता नहीं चल रहा है, न ही शाइस्ता का। तो सवाल है कि क्या अतीक ने तोता को ही शाइस्ता की मदद की जिम्मेदारी दी है? शाइस्ता बेशक पढ़ी लिखी हैं और काले कारोबार को नजदीक से जानती है, लेकिन बिना मदद के उसके लिए कोई भी नई चाल चलना आसान नहीं है, वो भी तब जबकि यूपी पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बावजूद इसके 29 दिनों से शाइस्ता का पता यूपी की पुलिस नहीं लगा पा रही। तोता ने उत्तर प्रदेश में बारीकी से अतीक के काम को जाना है। ऐसे में वो शाइस्ता के लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ये चाहे तोता हो या कछुआ, शाइस्ता हो या अतीक का बेटा, सब के सब नपने वाले हैं। जहां भी ये लोग छुप कर बैठे हैं, ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है और साफ कहा है कि इन दोनों का पता जल्द से जल्द लगाया जाए। और जैसे ही ये दोनों हाथ में आएंगे, शाइस्ता और तोता दोनों अतीक के बैरक के साइड में चक्की पीसेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।